Hello everyone, I'm Dr. Megha Ajmani, working as a consultant gynecologist at FIMS Hospital, सोनीपत। So आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान। So WHO के अकॉर्डिंग 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट करते हैं। So इसी के बारे में आज हमारी डिस्कशन रहेगी। So ब्रेस्ट फीडिंग आपको स्टार्ट कब करना है? डिलीवरी के विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करना है और आपको ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है 6 माह तक यानी कि 6 मंथ्स तक। अब इसके साथ आपको ना ही कोई पानी, ना ही कोई गुठली या फिर शहद, ये सब कुछ नहीं देना है। पाउडर्ड या फिर फॉर्मूला मिल्क भी यदि आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं तभी देना है। अब ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? तो अगर हम बच्चे की बात करें तो माँ के दूध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, और इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे के लिए अमृत का काम करती हैं। तो ये एंटीबॉडीज बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और इसमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। साथ ही साथ ये बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करती हैं। और यदि माँ कोई ब्रेस्ट फीड करा रही है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ये हार्मोन के 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि ये यूट्रस के साइज को कंट्रैक्ट करता है जिससे कि यूट्रस अपने प्री प्रेगनेंसी साइज में जल्दी चला जाता है, और दूसरा क्योंकि यूट्रस कंट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड लॉस भी कम होगा और मदर की फास्टर रिकवरी होगी। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मदर्स में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। और एक राज की बात बताऊं, यदि कोई मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो वो दिन में 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर रही है, जिसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी कि फास्टर वेट लॉस। जब मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है, अब इतनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो डेफिनेटली उसे भूख लगेगी, वो डिहाइड्रेटेड भी फील करेगी। सो फैमिली मेंबर्स प्लीज नई मदर्स को खाली खिचड़ी, दलिया या फिर लिक्विड डाइट ना दें, उनको पूरा भरपूर पोषण वाला खाना दें, मतलब एक बैलेंस डाइट दें। और मदर्स ये ध्यान रखें कि कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी डेली आपको पीना है। और मदर्स अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प लें और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या फिर लैक्टेशनल स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं यदि आपके बच्चे का वजन अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपका मिल्क सप्लाई कम है, या फिर आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा है जब बच्चा सक करता है, या फिर ब्लड निकल रहा है या निपल सोर हो रहे हैं। अब all the mothers, you're doing a very great job by doing breastfeeding. Just continue the good job and more strength and more power to you, and you're building a healthier and a happier future for your children. Thank you so much, and all the love to all the pregnant mothers and the breastfeeding mothers. And please follow and subscribe FIMS Hospital for more such interesting updates. Thank you.